नाम का शख्सियत पे बहुत ज़बरदस्त असर होता है। भुट्टो का अदद जो है 8 का था, खान का अदद भी 8 है न्यूमरोलॉजी में। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर की डेट से होती है वो लोग अक्सर लोगों से धोखा खाते हैं, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 से शुरू होती है वो प्यार और मोहब्बत उनके ऊपर हर वक्त रहती है, मोहब्बत की देवी उन पे मेहरबान होती है। अब कई लोगों का ये दावा होता है कि हमारी शादी की 3 लाइनें हैं या 2 लाइनें हैं तो हमारी 2 शादियां होंगी। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कि जो लोग जादूज़दा होते हैं, नजर बद का शिकार होते हैं, या जिनके ऊपर जिन्नात का असर होता है, उनको किसी और तरह के ख्वाब आते हैं। ख्वाब जो है हमेशा अपने वेल विशर को बताना चाहिए, जो आपके साथ सच्ची हमदर्दी रखता हो। पहली ताबीर में फ़ायदा बताया और दूसरी में नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि पहले ने ख्वाब सर्दी में देखा था, सर्दी में आग फ़ायदा देती है। अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, किताबें ढूंढते हैं और उसकी ताबीर देखने लग जाते हैं। हसद इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देख लोगे और आप किसी हसद वाले से ताबीर करवा लोगे तो उसने अगर गलत ताबीर कर दी तो वो हो जाती है। कई ख्वाब होते हैं जो रात सोने के पहले पहर आते हैं, कई ख्वाब जो है तहज्जुद के वक्त आते हैं, कई ख्वाब जो है वो दोपहर को भी आते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है और कई लोग जब सोए ही फजर के बाद उनके ख्वाब कब आते हैं, क्या आजकल चल रहा है। तो उसने कहा कि मैं ख्वाब में रोज़ाना जो है वो मैं जन्नत में जाता हूँ, रिश्तों से मुलाकात होती है। हम कहते हैं कि आज हमने ख्वाब देखा और कल उसकी ताबीर हो, और मुझे एकदम से ख्वाब में दौरा पड़ता था, मैं किसी भी चीज़ के करीब जाती थी तो मैं लर्ज़ उठती थी। जब बंदे के ऊपर नजरें बद लगती है तो भी वो ऐसे ख्वाब देखता है। अच्छा, अगर तो आपको ये 2-3 अलामात फील हुई जो मैंने बताई तो आपका ये ख्वाब सच्चा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कड़वा सच के साथ मैं हूं ज़ैनब यूसुफ। आज इंतहाई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं हमारे साथ, दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और शक्ल देख के पता लगा देते हैं। मैं इतना बिलीव नहीं रखती, लेकिन आज इस एपिसोड में मैं पूछूंगी उनसे, सिर्फ अपना नाम बताऊंगी और पूछूंगी कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या क्या मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच सच बताऊंगी कि कितना सच बता रहे हैं वो। सेकेंडली हम ये भी बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर के ऊपर और कौन से ख्वाब किस वक्त के ख्वाब सच्चे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तो बहुत बिजी होते हैं। सर बस पहले मुझे ये बता दें मेरी शक्ल देखते साथ कि मेरी शक्ल में और कितने धोखे लिखे हुए हैं, कितने लोगों ने मुझे मज़ीद चीट करना है। देखो ज़ैनब, अगर आपके न्यूमरोलॉजी में हम अदाद को देखें तो वहाँ 6 का अदद बनता है। ठीक है। आपकी शख्सियत वीनस यानी कि मोहब्बत और प्यार के ऊपर दलालत करती है। ठीक है। और ऐसे लोगों की इश्क और मोहब्बत फितरत होती है। बचपन से ही उनको अपने वालिदैन से मोहब्बत मिली, फिर उनके अजीज़ व अकारब से मोहब्बत मिली, फिर दोस्तों ने मोहब्बत दी, और मोहब्बत का आंसर हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहेगा। अच्छा। और प्यार आपकी ज़िंदगी है, और चाहे आपके कैरियर से प्यार हो, चाहे लोग आपसे मोहब्बत करें, चाहे आप लोगों से मोहब्बत करें, धोखे आप इसलिए खाती हैं कि आप मनोअन अगले पे यकीन कर लेती हैं। अच्छा। अगर किसी ने कोई बात कही और जो भी बात कही आपका दिल नहीं मानता कि कोई लोग झूठ भी बोल सकते हैं। ओह माय गॉड। तो आप फिर जब बिलीव करती हैं, यकीन करती हैं, और फिर आपको जब धोखा हो जाता है तो फिर आप हैरान होती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन निकालती हैं कि शायद ये वजह थी, मजबूरी थी, वजह थी। वो वजूहात भी आप निकाल के अपने रिलेशन को ज़ाया नहीं होने देती। ओह माय गॉड, आई एम शॉक्ड, आई स्वेयर आई एम शॉक्ड। जब इन्होंने ये बात से स्टार्ट लिया कि प्यार मोहब्बत आपकी ज़िंदगी का महवर है, आपको बेशक प्यार मिला हो या जो भी, इट्स सो रियल। लाइक बचपन से मुझे इतनी अटेंशन, इतना प्यार मिला है इर्द गिर्द के लोगों से, एंड मेरे बाकी सिबलिंग्स को शायद उतना नहीं मिला, और मैं कहती थी कि मैं तो ऑर्डिनरी सी हूँ, लाइक मुझे इतना प्यार क्यों मिलता है। बहुत रियल। और जो दूसरी बात आपने की वो भी बहुत रियल। अच्छा, मज़ीद मुझे ये बताएं, मेरे करियर के हवाले से बताएं, मैं कितनी कामयाब होंगी, क्या मैं फेमस होंगी या नहीं लाइफ में, क्या मैं पैसा बनाऊंगी या नहीं। अच्छा,
कैरियर में अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आपका 6 नंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 ये साल तो मेरा आई थिंक दी वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ रहा। तो चेंजिंग थी इस साल में, मगर ये इस साल में आपको दुनिया की समझ लगी, बिल्कुल लोगों की समझ बहुत लगी, सीखा मैंने, रिश्तों की समझ लगी। और यहाँ पे 8 का आदत है, यहाँ पे आपको आपका इनर, आपके अंदर की दुनिया सामने आई कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना है 2026। ठीक है, यानी कि अगर आपने ये सारा कुछ हासिल करना है ना तो 2026 का इंतज़ार है आपको। अच्छा, यानी कि यहाँ से 2026, क्योंकि 1 बनता है ना 2026 में, 1 और 6 की मैचिंग है। अच्छा, और 1 अपने हाउस में जाएगा तो शादी, पैसा, दौलत, कामयाबी, सफ़र, ये सारा आपका शौक़ है, ये पूरा होगा इंशाल्लाह। तो जो 2025 है आपके लिए जो आने वाला है, वहाँ पे आप कुछ क्रिएट करना चाहती हैं। अभी जैसे आप मोहब्बत में धोखा खाओगी, खाए भी हैं, मगर ये है कि आपको चाहिए कि आप अपना यही वक्त जो है अपने कैरियर पे लगाओ। सबसे पहले ये बता दें कि नाम शख्सियत पर कितना असरअंदाज होता है। नामों का ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद दुनिया में और अहमद आखिरत में दोनों तारीफ़ किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नाम वो रखो जो कि अच्छे हों, पुकारने में अच्छे हों, बुरे नामों से मना किया गया। और नाम का शख्सियत पे बहुत ज़बरदस्त असर होता है। नाम को इल्मुल अदाद, जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उससे भी देखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ जिस बंदे की हो और वो अपने नाम को इल्मुल अदाद के मुताबिक रख ले तो उसकी नंबरिंग बहुत मैच करती है। जैसे कि 1 नंबर की बात करें इल्मुल अदाद में, न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर, ऐसे लोग मेहनती, कामयाब, शम्स की एनर्जी के मालिक, लोगों को फ़ायदा देने वाले, टेक्निकल कामों में हाथ और तरक्की और ज़िद्दी, लेकिन इनकी ज़िद होती है थोड़ी सी, और दुनिया की किसी भी शोबे में चले जाएं अपनी काबिलियत मनवाते हैं। इंजीनियरिंग का शोबा और टेक्निकल जो भी शोबे आएंगे वो 1 नंबर के ज़ेर असर आते हैं। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर की खासियत ये होती है, क्योंकि 1 से 9 तक की नंबर है खासियत है। 2 नंबर की खासियत ये होती है कि ये लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके माइंड में क्रिएशन, मून की एनर्जी होती है। मून का आगाज़ जो है, चाँद जिस तरह 14वीं का चाँद बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी देता है। बिगनिंग में आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन होता है। जो लोग 2 नंबर की खासियत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर की डेट से होती है, वो लोग अक्सर लोगों से धोखा खाते हैं। जिस किसी के साथ हमदर्दी करते हैं वो लोग उनकी जड़ें काटते हैं, लेकिन हमदर्द होते हैं, ख्याल करने वाले होते हैं, एहसास वाले होते हैं, जज्बात वाले होते हैं। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें कुदरत की तरफ से अश्कार होती हैं जिसमें वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोग जो फ़नून लतीफ़ा या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या क्रिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो 2 नंबर के ज़ेर साया आते हैं। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर से होती है या जिन लोगों का न्यूमरोलॉजी में अदद 3 बनता है, वो जुपिटर, मुश्तरी जहाँ कहीं होंगे वो हुक्मरानी का अंसर होता है। जुपिटर एक बुज़ुर्ग सियारा है। जुपिटर की एनर्जी कामयाबियाँ, कामरानियाँ, बड़ी बड़ी शोहरत, बड़ी बड़ी सीट पर होना और थोड़े से ज़िद्दी। अक्सर आर्मी के जो लोग होते हैं वो जुपिटर 3 की एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, पाकिस्तानी आर्मी और क्योंकि ये अपनी बात को मनवाने का फ़न जानते हैं, इनकी सलाहियतें बड़ी अरूज पे होती हैं, और ये भी थोड़े से हट धर्म और ज़िद्दी तो होते हैं, लेकिन ये दुनिया को दुनियावी रंग की तरफ देखते हैं, मादी चीज़ों से मोहब्बत और दुनियावी मामलात में बड़ी रग़बत रखते हैं। अच्छा। जिन लोगों का नाम का आगाज़ डेट ऑफ बर्थ 4 से होती है, सैटर्न, ज़ोहल की एनर्जी उनको मिलती है। इसके अलावा 4 नंबर की खसूसियात में ये लोग जो है जज्बाती होते हैं, तबीयत के मुताबिक जो है बहस करते हैं, लेकिन दिल के साफ़ होते हैं। जियो और जीने दो।
اکثر زندگی کی منزلوں میں یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن ان کی اپنی صلاحیتیں بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ اسپرچویلٹی اور روحانیت کے تابع ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی جو ہے صلاحیتیں جو ہے ان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے نام کا آغاز 5 سے ہوتا ہے، 5 سے ہوتا ہے، وہ لوگ یا جن کی ڈیٹ آف برتھ 5 سے شروع ہوتی ہے، اس کو ہم مرکری عطارد سیارے سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی انرجی کی اگر ہم بات کریں، مرکری کی بات کریں، تو یہ لوگ ہر کسی سے نبھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو ہے دماغی کام، دماغی صلاحیتیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ یہ لوگ جس دماغی کام میں ہاتھ ڈالیں، یہ بہت سی صلاحیتوں کے مالک اور ہر طرح کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پرائز بانڈ لیں ان کے نکلتے ہیں، اور محنت کے کاموں کی بجائے یہ دماغی کام، تقریری صلاحیتیں ان میں بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ لوگوں کو جذبہ، جوش دلوانا ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ٹیم میں ہوں تو ٹیم کو کرش کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ 5 نمبر کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چلتا۔ ہر ادارہ، کیونکہ یہ مڈ میں ہوتا ہے، ہر ادارہ جہاں پہ مرکری کی انرجی نہیں ہوگی، علم و حکمت کی انرجی نہیں ہوگی، وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ہر ادارے میں 5 عدد کی انرجی ضرور ملے گی۔ وہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی سے بگاڑتے نہیں، اور خاندان میں ان کا نمایاں مقام ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے نام کا آغاز 6 سے ہوتا ہے، 6، اور جن کی ڈیٹ آف برتھ 6 سے شروع ہوتی ہے، وہ پیار اور محبت ان کے اوپر ہر وقت رہتی ہے۔ محبت کی دیوی ان پہ مہربان ہوتی ہے۔ یہ لوگ اچھا گھر، اچھی شہرت، پیسہ، بڑی گاڑی اور عزت مرتبہ ان کی جو ہوتی ہے شان ہوتی ہے، لیکن عشق محبت ان کی فطرت ہونے کی وجہ سے یہ اکثر لوگوں سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی اور اپنے گھر کو آسائش علائش کے ساتھ رکھنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں سے محبت کرنا، جانوروں سے محبت کرنا اور اپنی فیملی سے محبت کرنا ان کا تورہ امتیاز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے نام کا آغاز 7 یعنی 7 ڈیٹ آف برتھ یا علم الادا سے 7 کے عدد سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے یہ اسپرچویلٹی میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ کامیابی و کامرانی کا عدد 7 عدد مانا جاتا ہے۔ 7 نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اسپرچویلٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے، ان کو اندر سے طاقت ملتی ہے، اور آنے والے وقت کی خبریں، سچے خواب دیکھنا، اور یہ مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے شعبے میں، پراپرٹی کے شعبے میں، اور روحانیت کے شعبے میں، آٹو کیڈ کے جو ہے بہت ماہرین 7 نمبر کے عدد کے زیر سایہ آتے ہیں۔ ان لوگوں کی خامی ہوتی ہے، یہ اچھا بھلا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کام تھوڑا سا پیک پہ چلتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے کام کا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے پیک پہ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سے کام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے پوری دنیا میں پھرنا، پوری دنیا کو دیکھنا، اور مذہبی مقامات پر جانا اور وہاں کے فائدے اٹھانا۔ تو یہ لوگ بہت زندگی میں بڑا نام کماتے ہیں، پاور بڑی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 8 سے شروع ہوتی ہے، یا نام کو اگر ہم دیکھیں تو علم الاعداد میں 8 کا عدد آتا ہے، تو ایسے لوگ انقلابی ہوتے ہیں۔ تخت یا تختہ ان کی خوبی ہوتی ہے، اور ان کو جانچنا یا ان کو سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ مرنے کے بعد یاد آتے ہیں، جیسے بھٹو کا عدد جو ہے 8 کا تھا، خان کا عدد بھی 8 ہے نمرولوجی میں، اور 8 نمبر جو ہے یہ مذہبی رجحانات کو تقویت دیتا ہے۔ یہ نمبر یا تو آپ کو عروج، کیونکہ سیٹرن زحل کے ساتھ دلالت کرتا ہے، یا تو آپ کو عروج کی طرف لے جائے گا، یا اگر آپ پستی کی طرف ہیں تو آپ کو بہت ڈاؤن بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بزرگ سیارہ اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اور دین کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے نام کا ڈیٹ آف برتھ 9 سے شروع ہوتی ہے، یا 9 سے آغاز ہوتا ہے، یا نمرولوجی میں ان کے اعداد نکالیں تو 9 کی انرجی نکلتی ہے۔ مریخ 9 کے لوگوں کی اگر بات کریں تو 2 خامیاں، پھر خوبیوں کی بات کروں گا، ایک غصہ اور دوسری جلد بازی۔ یہ غصہ اور جلد بازی سے بچ جائیں
تو یہ لوگ بہت محنتی، حلیم، کریم، لوگوں کا خیال کرنے والے، خاندان میں بڑے معتبر، اور لڑائی جھگڑا فطرت، لیکن بہت سے مسئلوں کا حل بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ کامیابی و کامرانی کے ساتھ زندگی کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں، اور جس بھی شعبے میں جائیں اپنا نام کماتے ہیں۔ اور جو بریق کے لوگ، 9 کے عدد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پاور، ان کی جسمانی طاقت بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ اچھا سر، بہت اچھا۔ سر میرا ہاتھ دیکھیں گے؟ ہاں ضرور دیکھتے ہیں جی۔ سر آپ ہاتھ کا کے اوپر کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ بھی لکھا ہوتا ہے انسان کی کتنی شادیاں ہونی ہیں، میں نے سنا ہے۔ ہاں جی، شادیاں بھی ہونی ہیں، آپ نے زندگی میں کیا کیا، آگے کیا کرنا ہے، اور کس طرح آپ کی زندگی جا رہی ہے۔ عورتوں کا لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں، رائٹ؟ دیکھیں دونوں ہاتھ اپنی اپنی انرجی رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ بھی اچھا۔ اور بایاں ہاتھ بھی۔ اوکے چلیں دایاں دیکھیں۔ اچھا جناب، آپ کا ہاتھ کیا کہتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہاں پہ یہ دماغ کی لائن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دماغ کی لائن جو ہے یہ آپ کے اس خط کی طرف جا رہی ہے، تو دماغی طور پہ آپ بہت زیادہ صلاحیتوں کی مالک مانی جاتی ہیں۔ دماغی طور پہ کسی کو ہرانا آپ کے دائیں یا بائیں ہاتھ کا کمال کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیشن میں ابھی بھی رہتی ہیں تو آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی تھی، لیکن آپ کے شوقوں نے آپ کو پڑھائی سے دور رکھا۔ یعنی کہ پڑھا ہے آپ نے، آتی ہے ایجوکیشن اچھی کی حاصل کی ہے، لیکن آپ مزید اسکالرشپ حاصل کر سکتی بالکل تھی۔ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ اسکالرشپ لی، ہمیشہ فرسٹ آئی، کسی بچے کو ہلنے نہیں دیا، اور پھر ماسٹرز بھی ابھی کر رہی ہوں، مگر ہاں پڑھائی سے میں ڈسٹریکٹ ہو گئی۔ کیوں ہوئی یہ تو بتائیں۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا شوق نہیں رہا تھا، لیکن ہاں میں جس بھی فیلڈ میں جاتی ہوں نا ادھر اسٹرگل کر لیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا 6 نمبر بنتا ہے۔ جی جی آپ نے بتایا۔ اب 6 نمبر جو ہے اس کے اپنے ہی ٹیشن ٹیٹ نہیں ختم ہوتے۔ اچھا تو آپ کو اپنے لیے بھی تو جینا ہے، صرف پڑھنا تھوڑی ہے۔ جی جی تو آپ اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے آپ کو وقت دیتی ہیں۔ ایسا دماغ بہت زبردست۔ زندگی کے اوائل میں، شروع میں آپ کی زندگی کی لائن ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو زندگی کے شروع میں آپ بڑی مشکل سے بچی ہیں، آپ سخت بیمار رہی ہیں۔ بالکل صحیح، ماما کہتی ہیں بہت بیمار تھی، امید ہی نہیں تھی بچوں گی، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ واو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے، آپ کی فیملی کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے والدین کی، بہن بھائیوں کی سپورٹ رہی ہے، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور پیسوں کا معاملہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں رکھتا۔ بالکل آپ کو قدرت کی طرف سے بڑے کام مل جاتے رہے ہیں، اب بھی ملتے ہیں۔ جب آپ کی اگر کوئی کہے کہ آپ کی جاب نہیں ہے تو آپ کے لیے اگلے دن ہی جاب تیار کھڑی ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، اور ہمیشہ ہی ایسے کیا بات ہے سر۔ تو سپورٹنگ لائن آپ کی موجود ہے، اور یہ چلے گی زندگی کے ساتھ ساتھ۔ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں ویسے رکھتی، کھانا پینا آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، بس کھاتی ہیں تو بس تھوڑا سا کھا لیا اور چھوڑ دیا۔ آپ کی امی کا یہی مسئلہ ہے کہ ناشتہ تو کر کے چایا کرو۔ جی جی بالکل، بتاؤ ایسا کہتے ہیں ویسے؟ ایسا ہی ہے، میں بڑے دن ناشتہ ہی نہیں کرتی، مجھے یاد نہیں رہتا۔ اچھا مجھے جو سپورٹ حاصل ہوگی مزید 7 ایئرس ابھی ہے، ابھی چلے گی، ابھی تو ہے، مطلب مجھے ہر طرف سے سپورٹ ہے، ابھی تو مل رہی ہے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ سپورٹ تو ہے۔ لک لائن میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ امیگریشن کرنا، باہر جانا، اور اس کی آپ کی خواہش ہے، وہ آپ کی آگے جا کے پوری ہوگی۔ دل کے فیصلے تھوڑے سے پرابلم کرتے ہیں، شہرت ہے آپ کی الحمدللہ، اور دماغ کے فیصلوں کے بجائے دل کے فیصلے آپ کے عورت ہوں نا، نہیں مگر سمجھدار ہیں، یہ نہیں سمجھدار ہیں اور پریکٹیکل ہیں، اور محبت ہر کسی سے کرتی ہیں۔ پہلے تو پیسے نہیں ٹکتے تھے آپ کے پاس، اب پیسے ٹکتے ہیں، ہر کسی کی بات سنتی ہیں، جو کرنا چاہیں کر لیتی ہیں۔ لیکن آپ کو کچھ یہ ہے کہ اپنے اوپر تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ اور دوسرا آپ کا انگوٹھا نرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھا جس کا فلیکسیبل ہو، نرم ہو، کسی کی بات سن لیتی ہیں اور مان بھی لیتی ہیں۔ ہاں کچھ معاملات میں پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ یا کام شروع کرتی ہیں تو اس کو کنٹینیوسلی نہیں رکھ پاتی، بلکہ پہلے بڑا جذبہ ہوتا ہے، بعد میں آپ اپنے جذبے کو
डाउन कर देती हैं और फिर थोड़ा सा आपके पीछे, अगर आपके पीछे सख्त किस्म का डंडा लगा हो ना कि भाई आपने ये काम करना है, तो फिर आप कर ही जाती हैं। हाँ, सही आपको कह होता है कि बस मुझे ना रास्ते बड़े नजर आ रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा बस ये बताएं शादियां कितनी? हाँ जी, तो शादियाँ जी जनाब, अच्छा जी, शादियों के साथ साथ कमाल बात यह है कि आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के मोहब्बत चलेंगी। ठीक है, यानी आप जिससे शादी करेंगे उससे आपकी ख्वाहिश है उससे मोहब्बत भी करो। यानी कि आप अपनी शादी अगर आपकी शादी हुई फैमिली से रिलेटेड और उन्होंने कहा कि आपका यहाँ रिश्ता तय कर दिया, आपको ये मंजूर नहीं होगा। जी। आपने पहले ही तय किया है कि जो मेरा शरीक हयात होगा मैं उससे मिलूंगी, उसे खाना शाना खाऊंगी, उसको देखूंगी कि ये मेरे म्यार पे पूरा उतरता है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपकी शादी है। मगर यहाँ पे आपकी तीन लाइनें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 3 लाइनें, मगर यहाँ पे अगर शादी की 3 लाइनें हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी 3 शादियाँ हैं। इसमें यह कि मिसाल के तौर पे एक शादी पक्की मंगनी होती है तो वो कुछ अर्सा रहती है तो फिर दूसरी हो जाती है। अच्छा, ठीक तो फिर दूसरी होती है तो फिर तीसरी। इसमें कमाल बात यह है कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो मोहब्बत जिनसे आपकी की है वो कभी नहीं ख़त्म होगी, वो तो रहती है। अच्छा। यानी कि जिन लोगों के साथ आपको सपोर्ट रहेगी, आपका जो शरीक हयात है वो आपका साथ देगा, हमेशा साथ देगा, वो आपको साथ लेके चलेगा। अब कई लोगों का ये दावा होता है कि हमारी शादी की 3 लाइनें हैं या 2 लाइनें हैं तो हमारी 2 शादियाँ होंगी। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक लाइन है तो उसके साथ दूसरी लाइन है तो उसको सपोर्ट करती है। ओके। यानी कि आपको आपका सपोर्टिव जो है वो आपका शोहर मिल सकता है। ओके। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ठीक है। या शादी के बाद भी आपका कोई फेयर हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी आती है अगर लाइनें ऐसी हों तो। अच्छा, नहीं वैसे मैं बहुत लॉयल हूँ, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो 6 नंबर है ही लॉयल, हमदर्द है, बहुत लॉयल। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया आपकी 3 लाइनें हैं, मगर बात ये है कि ये जो 3 लाइनें स्पोर्टिंग में है। ठीक है। यानी कि जिस तरह अब यहाँ पे लाइनों को अगर देखना है ना तो आपने वहाँ पे देखना है कि ज़िंदगी की लाइन के साथ क्या सपोर्ट है। तो ज़िंदगी की लाइन में तो सपोर्ट है, अगर वहाँ सपोर्ट है तो शादी, यानी कि आपका मियाँ आपको कहेगा कि आप काम करो, अपना मीडिया का काम करो, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है कि मेरी शादी जिनसे हो वो मुझे मेरे काम से ना रोकें। ये तो अच्छा कई चीज़ें तो आपने खुद पूछनी होती हैं। अगर आप लॉयल हैं तो आप इधर बैठिए ना, अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आपके काम की ही वजह से तो आपको इस सीट पे बिठाया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ख्वाबों के बारे में बात करते हैं। सर ये बात कही जाती है कि आप बड़े अपने जो आपके साथ लॉयल है, सिंसेयर है, उसे ख्वाब सुनाए। हो सकता है कोई गलत ताबीर कर दे तो वैसा हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने बिल्कुल 100% बात ठीक कही। अच्छा। ख्वाब जो है हमेशा अपने वेल विशर को बताना चाहिए। ठीक है। जो आपके साथ सच्ची हमदर्दी रखता हो। ओके। किसी आलम दीन को ख्वाब बताना चाहिए, कोई जो ख्वाब के ऊपर पूरा अबू रखता हो। ख्वाब की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में इब्ने सिरीन का नाम बहुत मशहूर है। अच्छा। वो ख्वाबों के बारे में बड़ी दस्तरस रखते थे। अब हम लोग करते ऐसे हैं कि कोई किताब उठाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जी मैंने ख्वाब में फ़र्ज़ किया आग देखी, तो ख्वाब की तबीर देखते हैं जी आग देखना तो नुकसान होता है। अच्छा। तो इब्ने सिरीन के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि जी मैंने ख्वाब में आग देखी। शागिर्द उनके बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपको फ़ायदा होगा। कुछ अरसे बाद एक और बंदा आया। अच्छा। उसने कहा कि मैंने भी ख्वाब में आग देखी, तो उन्होंने कहा आपको नुकसान होगा। अच्छा। एक को ताबीर बताई गई है आग देखने की फ़ायदा, दूसरे को ताबीर बताई गई है नुकसान की। ठीक है। तो शागिर्दों ने पूछा हज़रत आपने पहली ताबीर में फ़ायदा बताया और दूसरी में नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि पहले ने ख्वाब सर्दी में देखा था, सर्दी में आग फ़ायदा देती है तो आग ने फ़ायदा दिया, और दूसरे ने ख्वाब गर्मी में देखा था तो गर्मी में आग का नुकसान होता है तो इसलिए उसको नुकसान हुआ। तो इब्ने सिरीन ने कहा कि जो गर्मियों में ख्वाब है उसकी ताबीर और जो सर्दियों में है उसकी ताबीर और। हम अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, किताबें ढूंढते हैं और उसकी ताबीर देखने लग जाते हैं। हसद इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देख लोगे और आप किसी हसद वाले से ताबीर करवा लोगे तो उसने अगर गलत ताबीर कर दी तो वो हो जाती है। अच्छा।
اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک پرندہ ہے، پرندے کے پر کے اوپر کوئی چیز معلق ہے، اور جیسے ہی آپ نے اس کو اڑایا، اور ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے خواب کو بتایا اور اس کی تعبیر منو ان ہو جاتی ہے۔